तो ईद की दिली मुबारकबाद। मैं शायद आप लोगों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन कुछ बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया आप जैसे बड़े लोगों के बीच में कुछ बात रखने का। दोस्तों, आज ईद का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। ईद की शुरुआत वहाँ से होती है जब प्रॉफेट मोहम्मद हिजरत करके अपना देश छोड़ करके, अपनी सोसाइटी छोड़ करके मक्का से मदीना जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं। उन खुशियों में अच्छे कामों के साथ साथ कुछ गलत काम भी होते हैं। तो अपने मानने वालों से पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो कहा कि ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो कहा इन खुशियों में लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो बहरहाल ईश्वर को पसंद नहीं है, उन कामों को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दो त्योहार मैं तुम्हारे लिए भी दे देता हूँ। उस जमाने में दो त्योहार हुआ करते थे। एक नेरोज के नाम से जाना जाता था, जिसे फारसी में नौरोज कहा जाता है, जो ईरान वगैरह में मनाया जाता है नए साल के मौके पर, जनवरी के मौके पर। और एक महरजान हुआ करता था जो जुलाई में मनाया जाता था। तो प्रॉफिट ने कहा कि एक तुम्हारे लिए ईद उल अजहा का दिन होगा, यानी सेक्रीफाइस करने का दिन होगा, देश के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, संसार के लिए अपने आप को कुर्बान करने का दिन होगा। और दूसरा दिन वो दिन होगा जो ईद उल फित्र के नाम से, यानी जब तुम 30 रोजे पूरे कर लोगे। क्योंकि रोजा ये सिर्फ इस्लाम धर्म में फर्ज नहीं है। कुरान की आयतों को पढ़ेंगे और तमाम धर्मों का अध्ययन करेंगे तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप देखेंगे उपासना का कंसेप्ट है, इसी तरह से इस्लाम में रोजा का कंसेप्ट है। और आज साइंस ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि कैंसर का अगर कोई बेहतरीन इलाज है तो वो रोजे के फॉर्म में या अपने आप को 16 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे भूखा रख करके एक बड़ा इलाज हो सकता है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद ने वहां से ईद की शुरुआत की। ईद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ खुशी मनाएं, सेवई खाएं, बल्कि ईद का असली फॉर्म जो है, जो डॉक्टर खान साहब करते हैं या इन जैसे लोग करते हैं, कि तमाम लोगों को, तमाम समाज के लोगों को, चाहे वो मेरे अकीदे के हों या ना हो, मेरे मजहब के हों या ना हो, लेकिन प्रॉफिट ने पहली बात जो स्थापित की दुनिया में, जो अल्लाह ने उनसे कहा कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ हबीब, हमने आपको मानव जाति के लिए दयालु और कृपालु बना करके भेजा है। वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप कठोर दिल होते, आपकी दया और कृपा आम नहीं होती, तो ये जो लोग आपके पास प्यार, प्रेम और अमृत की बाणी सुनने आते हैं वो कभी नहीं आते, भाग खड़े हो जाते। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी कि ईश्वर जो होता है वो निर्मल दिल में बसता है। तो आज हमको और आपको तो ये तय करना है, जो उदित राज जी ने कहा कि हमें अपने अपनी कथनी और करनी के अंतर को दूर करना होगा। अगर हमें अपने दिल में ईश्वर को बसाना है तो हमारे दिलों से घृणा, द्वेष और दुई को दूर करना होगा। स्वामी जी ने एक बात और कही थी कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है। तो आज हमें ये तय करना है कि हम शरीर और मस्तिष्क दोनों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं या किसी एक को लेकर के चलना चाहते हैं। उन्होंने एक बात और कही थी कि मैं अपराजय भारत, जो भारत अपराजित होगा, जिस भारत की दुनिया में जय जयकार होगी, जिस भारत का दुनिया में डंका बजेगा, वो भारत वेदांत और मस्तिष्क दोनों की शक्ल में देख रहा हूं। तो ये हमें तय करना है कि हमें शरीर और दिमाग दोनों को साथ लेकर के चलना है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितना जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, जैसे जैसे दुनिया का विकास हो रहा है, आज ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो सूरज की रोशनी है वो जमीन पर आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। तो जो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, आज दुनिया ने इस बात को माना कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद रात के कुछ हिस्से में जमीन से गए, बैतुल मक़दिस पहुंचे और वहां पे अंबिया की इमामत कराई और ईश्वर से मिल करके आए, बात करके आए, तो ये बात निसंदेह ये सत्य है कि आइंस्टाइन ने इस बात को प्रूव किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस बात को प्रूव किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आइए हम लोग इस बात का संकल्प लें कि हम अपने दिलों को निर्मल बनाएं, हम अपने दिलों से घृणा को निकालें, हम एक दूसरे के लिए दयालु और कृपालु बने। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1947 में बंटवारे के वक्त भारत के मुसलमानों से जामा मस्जिद की सीढ़ियों से एक बात कही थी। वो बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने दिलों से शक को निकाल दीजिए। जब तक एक दूसरे के लिए शक होगा, डाउट होगा, तब तक हम एक अच्छा समाज, एक बेहतरीन समाज नहीं बना सकते हैं। उन्होंने एक बात
बात और कही थी कि अपने दिलों से बदअमली को तर्क कर दीजिए, बेईमानी को तर्क कर दीजिए, जो उदित राज जी ने कही कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक तीसरी बात कही थी कि आप अपने अंदर यकीन की शमा जलाइए, कि जो आपके अंदर जो दृढ़ हो, जो विश्वास हो कि ये हमारा भारत है, ये हम सब का भारत है, इसको हमें दुनिया में आगे लेकर के जाना है। ये सिर्फ कहने के लिए ना हो बल्कि करने के लिए हो। आज हमारे लोगों ने इस बात को प्रूफ किया है कि दुनिया के तमाम बड़े अवार्ड हमारी मुल्क में आ रहे हैं, हमारी संस्कृति में आ रहे हैं। तो आइए हम लोग इस बात का संकल्प लें कि इस भारत को बचाएंगे, एक बनाएंगे, नेक बनाएंगे, सब मिल करके एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें प्यार होगा, प्रेम होगा, भाईचारा होगा। ये भारत की सभ्यता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत का कल्चर है। अभी माँ सीता की बात आई, क्या बात श्री राम जी ने कही थी। उस सोचिए कि वो जो मशवरा था जब उनको नाव पार करनी थी कि पी ही की सी जानी निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपा लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। आप किरदार को ऐसा पेश कर दीजिए, एक केवट ने जब श्री राम जी से उतराई मांगी, उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने माँ सीता ने अपनी रिंग सेरेमनी पेश कर दी, केवट उनके चरणों में आकर के गिर गया। हमारे समाज की जो नारियां हैं, उन नारियों की भी यह जिम्मेदारी है कि अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा समाज बनाए, एक ऐसा प्यारा समाज बनाए जिसमें प्यार हो, प्रेम हो। शायद मैंने बहुत वक्त ले लिया, बातें बहुत हैं, लेकिन आखिर में यही कहूंगा कि खान साहब आपको दिल से मुबारकबाद। आप एक ऐसा भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सब लोगों के लिए जगह है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ऊंचे भी हैं, नीचे भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद सब एक टेबल पर हैं, एक मंच पर हैं, उनमें बराबरी है, उनमें एक समानता है, सब एक ही खाना खाएंगे। इसलिए किसानों की बात आई, जवानों की बात आई, नौजवानों की बात आई, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी मेरे भाइयों, इस मुल्क को हम सबको बचाना है। ये मुल्क जब तरक्की करेगा तो दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो हम दुनिया को क्या देना चाहते हैं ये हमको तय करना है। इसी प्यार से, इसी प्रेम से, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से हम भारत को आगे ले जा सकते हैं, मौलाना आजाद के विचारों से भारत को हम आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि कुतुब मीनार पे एक फरिश्ता आए, फरिश्ता जब कुतुब मीनार पे आएगा तो ईश्वर का फरमान होगा लेकर के आएगा, और वो कहे कि आजाद, हिंदू मुसलमान जो इत्तेहाद है उनसे तुम हट जाओ, हिंदू मुसलमान को अपने अपने रास्ते पर चलने दो, आजादी मैं तुमको अभी देना चाहता हूं। मौलाना ने कहा था कि मैं फरिश्ते से कहूंगा कि जाकर के ईश्वर से वो कह दे कि भारत की आजादी में हम देरी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमानों में दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये देरी और दूरी के अंतर को हमको समझना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एमजे खान साहब जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक।